नमस्कार, ओम शांति। दर्शकों, सुंदरता शरीर की नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के विचार, वाणी, कर्म और चरित्र। सुंदरता की कमी को अच्छे स्वभाव से पूरा किया जा सकता है, पर स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। सुंदर मन के बिना सुंदर चेहरा एक कांच की आग की तरह है, जो चमक तो सकता है, लेकिन कुछ देख नहीं सकता। चेहरे की सुंदरता तो समय के साथ ढल जाती है, पर चरित्र की सुंदरता मृत्यु के बाद भी स्मरण की जाती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो श्रेष्ठ कर्म करे, और श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ ज्ञान। तो ऐसे ही ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को दीदी जी से समझते हैं और उनका उत्तर पाते हैं। हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी शिक्षिका आदरणीय रानी दीदी जी। दीदी जी, आपका हमारे प्रोग्राम ज्ञान गंगा में बहुत बहुत स्वागत है। दीदी जी, आज कुछ प्रश्नों के उत्तर हम जानना चाहेंगे। दीदी जी, आज के टाइम में मशीन मेड फूड बहुत कॉमन है, लाइक बिस्किट्स, कुकीज़, जो जिसमें मशीन के द्वारा ही फूड बन जाता है, जैसे पैकेट में पैक करके देते हैं। तो क्या वो श्रीमत के अकॉर्डिंग हम खा सकते हैं? वास्तव में चाहे मशीन से बनाया किसने, भाइयों ने, जिन्हों को एक ईश्वरीय ज्ञान नहीं है जी, और दुनिया में उसका खान पान अशुद्ध है, विकारी जीवन है, इसलिए हम वो नहीं खा सकते हैं। जी दीदी जी। हम वो जो भी बाहर की दुकान में बना है, कुछ भी, बाबा ने कहा उसमें बुद्धि डालो ही नहीं, स्वयं बनाओ, बाबा को भोग लगाओ और इतना शुद्ध भोजन करो, जैसा अन्न वैसा मन। जी दीदी। तो अपना मन हमेशा एकाग्र रहेगा, शुद्ध रहेगा, शांत रहेगा। जी दीदी जी। दीदी जी, आजकल के रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बात चल रही है कि दूध का जो प्रयोग होता है, इसमें गाय को बहुत कष्ट पहुंचाया जाता है और बहुत क्रूरता से दूध निकाला जाता है। मशीनें लगाई जाती है और भी कई तरीके से उनको कष्ट पहुंचाकर दूध का प्रयोग किया जाता है, जिसके वजह से कुछ लोग अब वीगन बन रहे हैं, अर्थात दूध से बनी गई कोई भी सामग्री का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो इसके विषय में हमें क्या करना चाहिए? दूध का तो प्रयोग करना हमने भी बंद कर दिया है, इसलिए कि उसकी भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर हम जितना शुद्ध खाएंगे उतना ही हमारे जीवन में श्रेष्ठता रहेगी और हमारे जीवन में महानता रहेगी। लोगों ने जो विचार किया है वो भी उनका ठीक है। हाँ, उन्होंने भी उसका अनुभव किया है, उस अनुभव के आधार से उन्होंने ऐसा वर्णन किया है। दीदी जी, दूध तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है फूड में, हर चीज़ उससे बनती है। तो क्या हमें कुछ भी नहीं कंज्यूम करना चाहिए? बिकॉज हम दूध नहीं ले सकते, तो पनीर, हलवा कुछ भी नहीं ले सकते। हलवा तो आटे का बनता ही है जी, है ना, वो तो बनता ही है, लेकिन हमको पनीर वगैरह की आवश्यकता नहीं है। जी दीदी जी, बिल्कुल। दीदी जी, स्टूडेंट्स को लौकिक पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन की बहुत आवश्यकता होती है, अर्थात एकाग्रता की। बट आज के टाइम में बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन पावर बहुत कम हो गई है। तो हम अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करें? हमारी एकाग्रता शक्ति बनती है ईश्वरीय ज्ञान से। जी, मन का भटकना बंद, अपने लक्ष्य पर टिके हुए हैं। जो बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, देह को भी भूलो, देह के संबंधों को भी भूलो। वो पार्ट बजाने के लिए मिले हैं, तुमको मेरे पास आना है, इसलिए अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। यही वास्तविकता है। इसमें ही जब हम स्थित होकर चलते हैं तो बहुत सहज है। लौकिक परिवार में भी व्यवहार तो हो ही सकता है, लेकिन मेरा मेरा कह के मनुष्य दुखी भी होता है। इसलिए सेवा करने का भाव है, सहयोग करने का भाव है, करे, मेरा मेरा कह करने, बाबा ये भी बाबा का है, ये परिवार भी परमात्मा का है, ऐसा समझकर उनकी पालना भी करे, कार्य भी करे, लेकिन उसमें दुखी नहीं होना है, साक्षी भाव से कार्य करना है। जी दीदी जी, अर्थात हम जब सोल कॉन्शियस बनते हैं तो डेफिनेटली हमारे अंदर कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है। हाँ, आ जाता है। दीदी जी, जब हम बड़े संगठन में रहते हैं और हमारे बड़े हमें जब किसी छोटी सी बात पे डांट देते हैं, कई बार हमारी गलती होती है, कई बार नहीं भी होती है, तो हमें फीलिंग आ जाती है और हम रोने लग जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमें नहीं रोना है, बट हमें रोना ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इस फीलिंग वाले संस्कार को कैसे ठीक करें? कोई हमारे बड़े कुछ कहते हैं, जी, डांट कर ही बोलते हैं,
अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे काम की बात है, हमें अलर्ट कर दिया, आज मैंने ये गलती नहीं की है, लेकिन आगे भी ना करें, उसके लिए उन्होंने मुझे सावधान कर दिया, तो रोना नहीं आएगा। हमारे शुभ चिंतन से उनके प्रति धन्यवाद की भावना आएगी, उनके प्रति शुक्रिया की भावना आएगी, लेकिन क्रोध नहीं आएगा। मन स्थिर रहेगा, लगेगा कि इन्होंने जो कहा उसमें भी मेरा कल्याण है, और वर्तमान या फिर भविष्य में काम आने वाली बात है, इसको अपने मन में रखना है, इसको ऐसे करके दिखाना है। अर्थात हम अपने संकल्प की क्वालिटी जब चेंज करते हैं तो हमें फीलिंग नहीं आती। जी दीदी जी। दीदी जी, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है दिव्य गुणों की धारणा। गुण तो बहुत है, सहनशीलता, मधुरता, सरलता। हम सभी गुणों के बारे में जानते भी हैं कि किस गुण का क्या अर्थ है, बट हर एक गुण को अपने जीवन में किस प्रकार धारण करें? गुण को धारण करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए शांत स्वरूप। जी। शांति भी एक गुण है। शांत स्वरूप होंगे तो धैर्यता आ जाएगी, किसी काम में उतावले नहीं होंगे, हम धीरज से व्यवहार करेंगे, फिर मधुरता आ जाएगी, मिठास आ जाएगी, फिर सरलता आ जाएगी, फिर नम्रता आ जाएगी। एक गुण के दूसरा गुण साथी है, तीसरा साथी है, चौथा साथी है, अनेक गुण आ जाएंगे। इसलिए एक मन में एक भावना रहे, मुझे औरों को सहयोग करना है, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मेरे व्यवहार से किसी को चोट न पहुंचे, ऐसी अगर शुभ भावना है, अगर हम ऐसे रहम दिल हैं, अगर हम ऐसी कल्याणकारी वृत्ति वाले हैं, तो हमारे अंदर जितने कर्म करते जाएंगे उससे और गुण उत्पन्न होते जाएंगे, और गुण आते जाएंगे, और गुण आते जाएंगे। लगेगा कि बहुत गुण जीवन में आ गए, इसलिए सफलता मिल गई। जी दीदी जी। दीदी जी, आज के टाइम में एक वर्ड बहुत कॉमन है, मल्टीटास्किंग। लोग एक ही टाइम पे खाना भी बना लेते हैं, खुद भी पढ़ रहे होते हैं, बच्चे को भी पढ़ा रहे होते हैं। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है कि हम हर एक काम को, पहले एक काम को कंप्लीट करें, फिर दूसरे पे जाएं, फिर तीसरे पे जाएं। तो हमें किस प्रकार काम करना चाहिए, मल्टीटास्किंग या फिर एक एक करके? नहीं, हम जिस क्षेत्र में हैं, कई जगह हमें खुद भी काम करना है और दूसरे से करवाना भी है। जी। वो कर रहा है, उस पर ध्यान भी देना, कहीं गलत नहीं करे, अटेंशन भी देना है, ये भी श्रेष्ठ है। जी। और भी कोई कार्य आगे होने वाला है, उस पर भी हमारा ध्यान है। इसलिए अगर एक टाइम पर हमारा ध्यान कई बातों में है और हम सक्सेस हो जाते हैं, तो हमें ये करना चाहिए। अगर हमारे एक साथ बहुत काम करने से जब प्रॉब्लम आती है, तो डेफिनेटली हमें थोड़ा कम करना चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम अगर उसको सावधानी से करेंगे तो उस कार्य में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हर कार्य संपन्न हो जाएगा। जी दीदी जी। संपन्नता में हम निश्चिंत हो जाएंगे। जी बिल्कुल। दीदी जी, रियल सक्सेस क्या है? आज के टाइम में लोगों के लिए अचीवमेंट और सक्सेस एक समान है। इनफैक्ट जो ज़्यादा धन कमाते हैं लोग, उन्हें उतना ही सक्सेसफुल समझते हैं। बट इन एक्चुअल में सच्ची सफलता किसे कहेंगे? धन कमाना भी श्रेष्ठ है, लेकिन उसमें संतुष्ट होना ये भी एक बड़ी बात है, और धन को ठीक जगह कार्य में लगाना। अगर धन कमाया और शराब पीने लगे, जुआ खेलने लग गए, गलत रास्ते पर जाने लग गए, तो धन जो है वो गलत रास्ते पर जाने वाला, वो मनुष्य को गलत गाइड करेगा। धन है, लेकिन पुण्य कार्य में, श्रेष्ठ कार्य में लगा रहे हैं, जी दीदी। महान कार्य में लगा रहे हैं, किसी को सुख देने में लगा रहे हैं, सहयोग देने में लगा रहे हैं, धन का सही उपयोग हो रहा है, ये है वास्तव में सफलता। जी दीदी जी। दीदी जी, जीवन में हमें कई जगह कई बातों पे निर्णय लेना पड़ता है, और जब हमें निर्णय लेना पड़ता है तो हम बहुत मूंझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करे वो करे, हम मतलब प्रॉपर निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें कि हमारा निर्णय शक्ति आए? हमें बाबा की श्रीमत को याद रखना है, जी। तो निर्णय लेना आसान हो जाएगा। बाबा ने क्या कहा है, अगर हम वो याद करते हैं तो वही करना है जो बाबा की श्रीमत मिली है, जी दीदी। वही करना है जो बाबा की श्रीमत मिली है। अपनी मनमत से भी नहीं डिसीजन लेना है, श्रीमत से डिसीजन लेना है। तो श्रीमत को बार बार याद, मुरलियां रोज हमारी श्रीमत ही तो है, जी दीदी जी। उस श्रीमत को याद रखेंगे,
ईश्वरीय नियमों को याद रखेंगे, ईश्वरीय मर्यादाओं को याद रखेंगे, तो हमारे कर्म श्रेष्ठ, हमारा डिसीजन भी श्रेष्ठ होगा, हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। दीदी जी, कई लोगों को योग में नींद आने की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? जो योग में बैठे तो चिंतन करें, हम्म, चिंतन करेंगे तो नींद नहीं आएगी। मैं आत्मा हूँ, आत्मा के गुणों को याद करें, परमात्मा की संतान हूँ, तो परमात्मा के गुणों को याद करें और मन से परमात्मा को देखें। जी, जब उनके गुणों को याद करेंगे तो हम भी गुणवान बन जाएंगे, मन में सुख, शक्ति, आनंद प्राप्त होने लग जाएगा, नींद भाग जाएगी। अर्थात जब नींद करने का मतलब ही है हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। बिल्कुल। अगर प्राप्तियां हो रही हैं तो नींद नहीं आएगी। जी दीदी जी। दीदी जी, आपने इतना अपना अमूल्य वक्त निकाला और हमारे सभी प्रश्नों का इतने सहजता से उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। दर्शकों, आज हमने सक्सेस एंड अचीवमेंट के बीच का डिफरेंस समझा। सभी के लिए धन कमाना इज रियल सक्सेस, बट आज हमने समझा हम धन कमाते हैं और उसे सही दिशा में सही काम के लिए यूज करते हैं एंड सेटिस्फाइड हैं, तो इट इज रियल सक्सेस। हम धन कमाकर उसे गलत दिशा में यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगी और हम दुखी हो जाएंगे। लास्टली हम कंक्लूड करेंगे एक कोट के साथ, द कंपनी वी कीप इन्फ्लुएंसेस आवर पर्सनैलिटी, देन लेट्स ट्राई गॉड्स कंपनी। धन्यवाद। ओम शांति।